चंडीगढ़ यूथ कांग्रेस ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा की गई महंगाई के खिलाफ अपना अभियान जारी रखा। चंडीगढ़ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सेक्टर 19 मार्केट और उसके बाद CPWD क्वार्टर सेक्टर 7 में चंडीगढ़ में प्रचार किया। अभियान का नेतृत्व चंडीगढ़ के कांग्रेस महासचिव और मुख्य प्रवक्ता HS लक्की, चंडीगढ़ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजीव मोदगिल और चंडीगढ़ युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मनोज लोबाना मौजूद इस दरमियान रहे। मैं राजीव मोदगिल, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अर्बन 1 चंडीगढ़। आज हमारे यूथ कांग्रेस ने एक बहुत बढ़िया तरीका निकाला है। ये आपके सामने मैं पैम्पलेट आपको दिखा रहा हूँ। इस पे देखिए कि पूरी सच्चाई जो बीजेपी की है वो दुनिया के सामने बिल्कुल खोल कर रख दी है। इन्होंने कंपैरिजन किया है कि 2013 में गैस के रेट कितने थे, पेट्रोल के कितने थे, डीजल के कितने थे और GDP ग्रोथ रेट कितनी थी, और 2021 में देखिए डिफरेंस कितना है, कितना हाल खराब हो गया, कितना देश किस तरफ जा रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो चीज़ है, हम ये यूथ कांग्रेस के साथ मिलकर लोगों के घरों में जाएंगे, एक एक बंदे को मिलेंगे, लोगों को इसकी बीजेपी की सच्चाई के बारे में बताएंगे ताकि लोगों को पता चले और दोबारा वो अपना वोट खराब ना करें। देश आज बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, ये किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। पेट्रोल, डीजल, हमारे जो सरसों का तेल है, सारी संपत्तियां बेची जा रही हैं, सारा कुछ प्राइवेट किया जा रहा है। अभी देश के हाथ में कुछ नहीं रहा, देश के हाथ में इस समय कुछ नहीं है। और मैं कहता हूं कि यूथ कांग्रेस के द्वारा शुरू की गई मुहिम रंग लेकर आएगी और ये पूरे चंडीगढ़ में इन्होंने ये मुहिम शुरू की है और हम सब इनके साथ मिलकर इनका साथ दे रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं और लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा आ रहा है, वो ज़बरदस्त आ रहा है। और हम ये जो मुहिम है इसको हम अब बंद नहीं होने देंगे। एक तो हमारा इलेक्शन भी है, अब MC का, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन भी है दिसंबर के अंदर, और इस मुहिम को हम बहुत बड़ी मुहिम में चेंज करेंगे, तब्दील करेंगे ताकि लोगों को बीजेपी की सच्चाई का पता चल सके। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ कि चंडीगढ़ शहर के बारे में, हमारा शहर कहाँ था हमारा शहर 2013-14 में, और कहाँ पहुँच गया हमारा शहर। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, जगह जगह आप देखिए, पार्कों का हाल देख लीजिए। हमारे 19 सेक्टर को कभी लोग देखने आते थे, इतना खूबसूरत सेक्टर था, लेकिन अब 5 साल में बीजेपी की काउंसलर यहाँ से है, इसका क्या हाल कर दिया है इन लोगों ने। यही सच्चाई पूरे चंडीगढ़ के हैं। जहाँ जहाँ पर बीजेपी के काउंसलर हैं, जहाँ जहाँ भी इनके काउंसलर है, वहाँ का हालात बहुत खराब हो चुके हैं, बेड़ा गर्क हो चुका है। हम इनकी MP को देख लीजिए। अब कल मैंने खबर पढ़ी है अखबार में, वो टीवी में भी आई थी कि वो दोबारा फिर टीवी पे वापसी कर रही हैं। इसका मतलब, चलो बीमारी सबकी एक बराबर होती है, हम किसी को गलत नहीं बोलते, लेकिन हालात क्या है कि चंडीगढ़ में आने का टाइम नहीं है, लेकिन टीवी पर आने का टाइम है। चंडीगढ़ का क्या हाल हो गया, जिस दिन से इलेक्शन थे उस दिन से वो चंडीगढ़ में नहीं है। हमारा मेयर का हाल देख लीजिए, हमारे बीजेपी के काउंसलरों का हाल देख लीजिए कि हमारा शहर कहाँ पहुँच गया है। इसमें कुछ किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे साथ चलेंगे, मैं सेक्टर 18, सेक्टर 19 और सेक्टर 21 में आपको लेके जाऊँगा। आप हमारे इलाके का वार्ड नंबर 11 का हाल देख लीजिए कि हाल क्या हो चुका है। लोग वार्ड नंबर 11 से कौन कौन सी जो समस्या है उनसे क्या क्या काम कर रहे हो? यहाँ पे वार्ड नंबर की कौन कौन सी समस्या है? हम पिछले 5 साल से, पूरे 5 साल से शुरू हो गए थे और हमने इनकी नाकामियों को उजागर किया है। अखबारों के थ्रू प्रोटेस्ट करके हमने रैलियां निकाली हैं, हमने अपनी वीडियोस निकाली हैं। जो इन्होंने काम किया है वो सारे गलत किए हैं। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि तकरीबन सारा फंड लग चुका है इस वार्ड के अंदर, लेकिन अभी तक वार्ड के लोगों को ये मालूम नहीं है कि वो फंड कहाँ लगा है। आपके सामने, आप मेरे साथ देख ही रहे हैं, आप मेरे पास कहीं 2 घंटे से 1 घंटे से यहीं पर बैठे हैं कि आप सड़कों का हाल देख लीजिए। तीसरी मंजिल पे पानी नहीं चढ़ता। पार्कों का हाल देख लीजिए। आपको बता रहा हूँ, जगह जगह पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। मध्य मार्ग पे मंदिर के सामने देख लीजिए, आदमी वहाँ खड़ा भी नहीं हो सकता। आप गुरुद्वारा साहब के पास देख लीजिए, लाइटें लगी हुई हैं लेकिन जलती नहीं है। पार्कों में जाने का दिल नहीं करता, जगह जगह कुत्ते घूम रहे हैं, लोगों को रोज काट रहे हैं। तो हालात बहुत खराब हो चुके हैं, बद से बदतर हो चुके हैं। मेरी ये समझ में नहीं आता कि क्या सोच के ये बीजेपी के लोग अब ये वोट मांगेंगे लोगों को। डेवलपमेंट के नाम पर ये चंडीगढ़ में कारपोरेशन में आए थे ना, तो है कहाँ डेवलपमेंट? आप ये बताइए कि हालात कितने खराब हो चुके हैं, डेवलपमेंट है कहाँ? और अब फिर मैंने आज अखबार में पढ़ा कि हम डेवलपमेंट के नाम पे लोगों से वोट मांगेंगे। हैरान हो रहे हैं लोग पढ़ के अखबारों में, हम भी पढ़ के हैरान हो रहे हैं कि कहाँ है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट होगी तब वोट मांगेंगे ना, जब डेवलपमेंट है ही नहीं तो फिर वोट किस चीज़ के। मैं तो कहता हूं कि इनको पब्लिक के बीच में जाना नहीं चाहिए और इनको लड़ना ही नहीं चाहिए अगर इनके अंदर थोड़ी बहुत शर्म बाकी है तो। मैं इस यूथ कांग्रेस का, हमारे जो इंचार्ज साहब आए हैं
हमारे मनोज मोदी जी हैं, मैं उनको बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त शुरुआत की है, बहुत बड़ी मुहिम शुरू की है चंडीगढ़ के अंदर लोगों तक पहुंचने की। इनकी जो समस्याएं हैं, आज के जो आम जन की समस्याएं हैं, उनको लोगों तक पहुंचाने की बहुत ज़बरदस्त शुरुआत की है। और मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हूँ, मैंने अभी आपको बताया है, पिछले 24 साल से कांग्रेस पार्टी में हूँ। हमारा पूरा का पूरा चंडीगढ़ की कांग्रेस इनके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ी है। जहां भी हमारी जरूरत होगी इनको हम इनके साथ खड़े हैं और इनके साथ चलेंगे। मैं धन्यवाद एक बार फिर करता हूं यूथ कांग्रेस को, धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। मेरा नाम मनोज लुबाना है, मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ चंडीगढ़ का। सर, जो आज डोर टू डोर का कैंपिंग कर रहे हो आप वार्ड नंबर 11 से, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैम, हमारी ये कैंपेन पिछले 5 दिनों से चल रही है और ये पूरी 35 की 35 वार्डों में होगी। जो बीजेपी ने लोगों का हाल किया है, हम लोगों को याद करवा रहे हैं कि 2014 में क्या था और आज का क्या हाल है। हम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं और लोगों के सामने सच ला के आ रहे हैं। जो डोर टू डोर में हमारी कैंपेन है कि रसोई गैस का क्या रेट था 2014 में, 13 में, और अब क्या है, पेट्रोल का, डीजल का, कच्चे तेल का, सारी चीज़ों का जो रेट है पिछले 6-7 सालों में क्या फ़र्क आया, वो हम लोगों को डोर टू डोर कैंपेन में बता रहे हैं। न्यूज़ एक्सप्रेस इंडिया के लिए चंडीगढ़ से प्रसन्न बर्मन की रिपोर्ट।